तो बच्चों आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उससे रिलेटेड है। तो पिछली वीडियो में भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि जीन पियाजे साहब की कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी से था। आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं अजय चौहान स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है ये रिलेटेड है ग्रोथ और डेवलपमेंट से। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है इसको जानेंगे, क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों अलग हैं ये समझेंगे। वैसे काफी सारे बच्चों को लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा, सीटेट में भी यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, और बीएड में तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। आप लिख के ले लो, बीएड में तो ये क्वेश्चन आएगा ही पक्का। और उसके अलावा अगर आप डीएसएस DSSB का कोई एग्जाम देते हो या फिर आप सुपर टैट का कोई एग्जाम देते हो तो इन सारे एग्जाम में भी ये आपका आएगा। तो समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग कीप चेंजिंग। जो ह्यूमन बीइंग है वो लगातार उसमें क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो फिक्स है। फिक्स सिर्फ ये है कि सारी की सारी चीज क्या है, चेंजेबल है। बस ये बात फिक्स है, हर चीज में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन में भी चेंज हो रहा है, एनिमल प्लांट सब में चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की। तो ह्यूमन लगातार से क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब कैसे बदल रहा है, तो उसका साइज जो हम बचपन में थे, जितनी हाइट वेट, क्या उतना अभी है हमारा, तो आप कहेंगे नहीं। जो अपीयरेंस जैसे हम बचपन में दिखते थे शायद हम अब वैसे नहीं दिखते। उसके अलावा साइकोलॉजिकल मेकअप, जो थिंकिंग लॉजिकल पावर हमारी बचपन में थी वो अभी नहीं है, अब वो चेंज हो गई है। अब क्या है कि जितने भी इंडिविजुअल है सारे के सारे इंडिविजुअल क्या हो रहे हैं, लगातार चेंज हो रहे हैं, लेकिन सब में जो रेट ऑफ चेंज है वो अलग अलग है, और सब में जो ग्रोथ है वो भी अलग अलग हो रही है, डेवलपमेंट भी अलग अलग हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसे भी हम आने वाली वीडियो में किसी में डिस्कस करेंगे। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, तो आप कहोगे ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक, मतलब जो हमारे डीएनए क्रोमोसोम वगैरह की वजह से उसमें मिले विरासत में, उसकी वजह से हो रहा है। सबके डीएनए में चेंजेस अलग अलग है। उसी तरह इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा एक फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बच्चे को किसी ऐसे इन्वायरमेंट में भेज दो जहां पे इंग्लिश बोली जाती हो तो उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। अगर आप किसी दूसरे बच्चे को किसी ऐसी जगह भेजते हो जहां हिंदी बोली जाती है अच्छी, तो उसकी हिंदी अच्छी होगी। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और इससे भी क्वेश्चन आपका बीएड में पूछा जाएगा। तो अब जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसकी अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं या चेंजेस की हम बात करें तो हमारे चेंजेस दो तरीके के हैं, एक क्वांटिटेटिव है और दूसरे क्वालिटेटिव है। अब जो हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं तो नाम से ही पता चल रहा होगा क्वांटी, तो क्वांट मतलब संख्या या नंबर, तो क्वांटिटेटिव चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे की हाइट बचपन में 2 फीट थी और अभी क्या हुआ, उसकी हाइट कितनी हो गई, 5 फीट हो गई, तो इसमें चेंजेस बता सकते हो, तो आप कहोगे 3 फीट का चेंजेस हुआ है, इसका मतलब ये हमारा क्वांटिटेटिव चेंजेस है। अगर मैं कहूं एक बचपन में जो बच्चा सोच पाता था अब उससे ज्यादा सोच पा रहा है या अलग सोच पा रहा है, क्या आप बता सकते हो कितना अलग या कितना ज्यादा सोच पा रहा है, आप कहोगे नहीं, लेकिन ज्यादा सोच पा रहा है ये हम बता सकते हैं। तो इसका मतलब जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं उनको मेजरमेंट नहीं कर सकते, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं खाली हम। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज टू गो थ्रू दी वेरियस स्टेजेस। जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको कुछ ना कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सेम हमने जो जीन पियाजे साहब की थ्योरी में देखी थी वैसे ही स्टेजेस यहाँ पे हैं। तो अब कौन सी स्टेजेस है इनको समझते हैं। तो पहली स्टेज है हमारी यहाँ पे चाइल्डहुड, बचपन जिसे कहते हैं। फिर हमारी अडल्सेंस है जो आपकी 11 साल से 17-18 साल तक एज है। उसके बाद आता है अडल्टहुड, उसके बाद आती है आपकी ओल्ड एज। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और ये जीन पियाजे साहब ने भी कहा है, कि आप किसी स्टेज को मिस नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं है कि आप चाइल्डहुड से सीधा उठ के अडल्टहुड में चले गए या फिर ओल्ड एज में चले गए, तो आपको सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप चाइल्डहुड के बाद जाएंगे किसमें, एडोलसेंस में, देन आफ्टर अडल्टहुड में, और उसके बाद ओल्ड एज में। अब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके कुछ अपने प्रिंसिपल हैं। वो क्या प्रिंसिपल हैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम उनके बारे में। फिलहाल समझते हैं इनके बारे में कुछ और। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ ग्रोथ है। तो ग्रोथ का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे है। सबसे पहले एक पर्सन है जिनका नाम है क्रो एंड क्रो। इन्होंने ग्रोथ को डिफाइन करने की कोशिश करी है। इन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी है कि ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंज। कि ग्रोथ का मतलब क्या है, किसी स्ट्रक्चर में, किसी साइकोलॉजिकल में, साइकोलॉजी में चेंज होना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ। किसी स्ट्रक्चर में या बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहे हैं वो हमारा क्या है, ग्रोथ है। ये इन्होंने ऐसा कहा है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि ये पहले बच्चा छोटा था, उसके बाद ये धीरे धीरे ये बड़ा हो गया, फिर ये इतना, फिर ये इतना, फिर इतना। तो इनके ऑर्गन वगैरह भी बढ़ रहे हैं, इनकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ रही है, उसी तरह इनकी लंबाई, वेट वगैरह भी बढ़ रहे हैं। तो वेट वगैरह, लंबाई वगैरह, ये सब जो बढ़ रहे हैं इसको मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो इनमें चेंजेस हो रहे हैं वो क्वांटिटेटिव चेंजेस है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्रोथ। उसी तरह आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, प्लांट में पहले छोटा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो सेम यहाँ पे है कि इट रिफर्स टू चेंज इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और चेंज इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, तो उसी को हम ग्रोथ कह रहे हैं। अब यहाँ पे दे रखा है इट मीन्स एन इंक्रीज इन साइज। जो साइज बढ़ रहा है, जो हाइट बढ़ रही है, या जो वेट बढ़ रहा है, या फिर जो हमारी ब्रेन की मसल्स में चेंजेस हो रहा है, बॉडी में चेंजेस हो रहा है, या फिर हमारे हार्ट में चेंजेस हो रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ये ग्रोथ है। इन सबको मेजर कर सकते हो आप बता सकते हो कि वेट पहले कितना था, अब कितना है, तो बढ़ा कितना है। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे ग्रोथ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्वांटिटेटिव नेचर को शो करता है ओनली। अब सबसे इंपॉर्टेंट की जो ग्रोथ है वो मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं उससे ज्यादा प्रभावित होती है। मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किस पे, ग्रोथ पे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे को आप प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप उससे बोलोगे नहीं, उसको डांटोगे हर टाइम, उसको मारोगे, पीटोगे, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब जो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनका बच्चे की ग्रोथ पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। चाहे वो आपका खान पान हो, चाहे आपका एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रोथ है हमारी वो कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब ये लगातार चलती नहीं रहेगी। एक टाइम आएगा, एक स्टेज आएगी जिसके बाद ये ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी। आपको पता है कि अगर एक इंसान लगभग ऑन एन एवरेज, अगर आप 60 साल कोई इंसान जी रहा है और उसकी लंबाई लगातार बढ़ती रहे, जैसे कि 18 साल के या 19 साल के बच्चे की लंबाई मान लो 5-6 फीट हो गई, तो आप लगा लो कि 60 to 70 ईयर्स में उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी अगर ये लगातार बढ़ती रहे। तो आपको पता है लंबाई या वेट जो भी है, हाइट वगैरह, ये लगातार तो बढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब जो ग्रोथ है हमारी वो एक टाइम बाद रुक जाएगी। चाहे वो हमारे हाथ का साइज हो, चाहे वो हमारी आंख, नाक, पैर वैर का साइज हो, वो क्या होगा, एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जिसको बोलते हैं हम क्या, मैचुरेशन। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम डेवलपमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि इट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस। कि डेवलपमेंट में हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के चेंजेस आते हैं। जबकि जब हम ग्रोथ की बात करते थे तो आपको पता होगा ग्रोथ में सिर्फ कौन से चेंजेस आते थे, तो आप कहोगे ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आते थे, इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आते थे। जबकि हमारे डेवलपमेंट में क्या आते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के चेंजेस आते हैं। अब जो हमारा डेवलपमेंट है ये हमारा वॉर्म टू टॉर्म चलता है। वॉर्म टू टॉर्म का मतलब है, वॉर्म मतलब गर्भ होता है, तो ये आपका गर्भ से
कब्र तक चलेगा। मतलब जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक चलेगा, जब तक उसके पैदा होने से। मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा ही चलेगा। तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये पूरी लाइफ चलेगा ही चलेगा। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग ऐसा नहीं है जिसमें डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये वॉर्म टू टॉम वाला इस बार भी सीटेट के एग्जाम में पूछा था कि हमें दिया था कि वॉर्म टू टॉम के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिया गया था। अब जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। हमने अभी अभी पढ़ा कि डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं और क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, जबकि ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं। इसका मतलब ग्रोथ खुद किस में इंक्लूडेड है, तो आपको होगा डेवलपमेंट में। इसको एक डायग्राम से समझाता हूं। अगर ये हमारा डेवलपमेंट है पूरा का पूरा, तो ग्रोथ भी इसी के अंदर छुपी हुई है यहाँ पे। तो ये सारा का सारा क्या है, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा है हमारा डेवलपमेंट, और इसी के अंदर छुपी हुई है क्या, ग्रोथ। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, और इसी के अलावा एक और होता है कोग्निटिव, एक होता है कॉग्निटिव। तो इसी में क्या है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी है, उसी के अलावा हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट है, तो ये जो डेवलपमेंट है पूरा का पूरा एक होलिस्टिक है। और इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट जुड़े हुए हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट। अब आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट की जो डेवलपमेंट है हमारा मेजरेबल नहीं है, डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी बच्चे की थिंकिंग या रीजनिंग पावर में कितना चेंज हुआ है, ये आप ऑब्जर्व तो कर सकते हो, इसलिए ऑब्जर्वेबल तो है, वो भी एक्सपीरियंस के थ्रू, लेकिन आप उसको नाप नहीं सकते। तो इसका मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है वो मेजरेबल है बट ऑब्जर्वेबल नहीं, मेजरेबल नहीं है सॉरी, पर ऑब्जर्वेबल है। उसको नाप नहीं सकते, उसको सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल जो है हमारे, वो नई नई कैपेबिलिटी सीखते हैं, उनमें नई नई एबिलिटी आती है। अब वेबस्टर डिक्शनरी ने इसको डिफाइन किया डेवलपमेंट को। तो इन्होंने बताया वेबस्टर डिक्शनरी ने कि द सीरीज ऑफ चेंजेस, ये क्या है, ये सीरीज है चेंजेस की, किसमें, जो कि एक ऑर्गेनिज्म जिस भी चेंजेस के से गुजरता है, उन सारे के सारे चेंजेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं, सीधी सी बात है। अब ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेके, जब वो बच्चा छोटा होता है, भ्रूण होता है, पेट में होता है, तब से लेके मैच्योरिटी तक, या फिर आप कहो कि पूरी लाइफ लॉन्ग जितने भी चेंजेस उसके अंदर आते हैं, जितनी भी डेवलपमेंट उसके अंदर आती हैं, वो सारी की सारी डेवलपमेंट में आती है। तो बचपन से लेके उसके मरने तक, उसकी मृत्यु तक, जितने भी चेंजेस या इंक्रीमेंट उसमें होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे डेवलपमेंट। आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे आ गया है हमारा डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा, आप लिख लो। तो ग्रोथ, जो हमने डेफिनेशन इनकी पढ़ी हुई है उसी में से निकालेंगे हम। सबसे पहले ग्रोथ के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये क्वांटिटेटिव है नेचर में, जबकि इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आते हैं। उसके बाद इसमें ये दो आ रहे हैं और इसमें सिर्फ एक आ रहा है। इसका मतलब जो इसका एरिया है वो नैरो है, छोटा है, कम है। जो इसका एरिया है वो वाइडर है। उसी तरह ये क्या है, ये कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये रुक जाता है। और जिस कंडीशन को हमने कहा है मैचुरेशन, ये कुछ टाइम बाद क्या होगा, रुक जाएगा। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी लाइफ चलेगा। अब ये क्या है, ये डील करता है सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात करेगा, और ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। ये हमारा मेजरेबल है, ये मेजरेबल नहीं है, ये ऑब्जर्वेबल है। अब ग्रोथ में क्या क्या इंक्रीज होती है, हाइट, वेट और स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। जबकि डेवलपमेंट में इंटेलिजेंस में इंक्रीमेंट होता है, मेंटल एबिलिटीज बढ़ती हैं, उसके अलावा आपकी फिजिकल जो एबिलिटी है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। फिजिकल डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है इसमें। अब ये क्या है, ये एक्सटर्नल है, क्योंकि इसको मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी, तो ये हमारा क्या है, ये एक्सटर्नल है। और ये हमारा क्या है, इंटरनल है, क्योंकि ये रिलेटेड टू माइंड भी है। तो इसको मेजरमेंट
नहीं कर सकते, उसी तरह ये क्या है फिर इंटरनल है। आगे चलते हैं। तो हमारा डेवलपमेंट के कुछ टाइप्स यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहला टाइप्स है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ही पता है आपको, फिजिक। तो इट रिफर्स टू एडवांसमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। जो हमारी मोटर स्किल्स है, जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह का काम है, जो ऑर्गन्स वगैरह से हम काम करते हैं, उसमें डेवलपमेंट होने से है। अब यहाँ पे क्या है कि जो चिल्ड्रन की एबिलिटी है क्या यूज और कंट्रोल करना उनकी बॉडी को। आपको पता है जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल में नहीं रख पाता। आप देखोगे उसकी गर्दन हिलती रहेगी, उसके हाथ पांव अलग ही रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, उसकी बॉडी अनस्टेबल रहेगी। लेकिन धीरे 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 क्या होगा, वो अपनी गर्दन वगैरह को संभालना भी सीखेगा, हाथ पैर वगैरह को संभालना सीखेगा, चलना बैठना सब सीखेगा। तो ये सारा का सारा कहाँ आता है, ये आता है सारा का सारा फिजिकल डेवलपमेंट में। इसके बाद आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हालांकि हम पढ़ चुके हैं, पर फिर भी देख लेते हैं। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इस प्रिंसिपल को या इस थ्योरी को दिया है किसने, जीन पियाजे साहब ने। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, जो बच्चा है उसकी थिंकिंग, रीजनिंग और उसकी लॉजिक लगाने की जो एबिलिटी या परसेप्शन है, इनमें किस हिसाब से डेवलपमेंट होता है, या इनमें जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट को बोलते हैं हम कॉग्निटिव। और मैंने आपको बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द माइंड। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में आता है कि कोई चाइल्ड ये सीख रहा है कि वो हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके साथ उसको कैसे इंटरेक्ट करेगा। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, इस चीज को जब वो सीख जाता है तो उसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है मोरल डेवलपमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे भी क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका सीटेट हो, और चाहे आपका बीएड का एग्जाम हो। इस डेवलपमेंट के बारे में बताया है किसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो आने वाली वीडियो में हम लॉरेंस कोहलबर्ग में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसे। तो मोरल डेवलपमेंट है क्या, बता देता हूं मैं आपको। क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज को डील करना जब एक बच्चा सीख जाता है, जब इस चीज की समझ उसके अंदर आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। जो ये लॉरेंस कोहलबर्ग थे, ये क्या करते थे, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, ये क्या करते थे, तो ये कहानियां सुनाते थे लोगों को, और लोगों को कहानी सुना के फिर उनसे उनकी राय मांगते थे कि बताओ क्या सही है क्या गलत है। तो इनका सबसे फेमस एक कहानी है जिसको हाइंस डेलिमा के नाम से फेमस है, जो जिसको आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मोरल डेवलपमेंट क्या है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, जब बच्चे को इस चीज की समझ आ जाती है तो उसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी का एक पार्ट होगा, जो कि होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके सजेशन हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।